जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है सीबीआई क्लासेस में। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का मैथ। ये प्रश्न वाली 2.2 हो जाएगा। 2.2 का पहला का हम लोग छठा नंबर देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर है 6। 3x² है और -x है और -4 है। तो सबसे पहले इसका शून्यक निकालना पड़ेगा। तो ये लास्ट वाला और फर्स्ट वाला को गुना करना है। 3 गुने 4 हो जाएगा। गुना होके कितना आएगा? गुना होने के बाद ये आएगा 12। अब क्या करना है? इसका गुणनखंड करना है। 2 से लगाएंगे तो 6 आ जाएगा। ये दोनों को जोड़ के या घटा के 1 आ रहा है, माइनस में नहीं आ रहा है, अभी और लगाना है। फिर 2 से लगाना है तो 3। अब देखो ये दोनों को गुना कर देना है। 2 दूना 4 हो जाएगा इधर गुना होने के पर, और इधर 3। अगर हम लोग 4 को माइनस में रखें और 3 को प्लस में रखें तो घट के 1 आ जा रहा है माइनस में, जो कि हम लोग को लाना है, यानी माइनस में 1 आ जा रहा है। तो यहाँ पे जो है 3x², 3x² को ऐसे ही रहने देना है। 3x², ये x जो है माइनस में, इसको चेंज करना है किस में? -4x और +3x में। तो -4x और +3x हो जाएगा और -4। इसको 0 के बराबर करते चलना है। ये 3x² है तो इसको लिख सकते हैं 3 गुने x गुने x, माइनस ये 4x है तो इसको लिख सकते हैं 2 गुने 2 और x, प्लस है तो प्लस इसको लिख सकते हैं 3 गुने x, और 4 को लिख सकते हैं 2 गुने 2, और बराबर में 0 है तो 0। अब क्या करना है? जो जो कॉमन निकलेगा उसको कॉमन निकालना है। ये माइनस के ये साइड और माइनस के ये साइड x मिल रहा है सिर्फ, तो x को कॉमन निकालना है। इधर बचा 3x तो 3x लिख देना है। माइनस है तो माइनस, ये x कॉमन निकल गया है, 2 दूना 4 बचा है तो 4 लिख देना है। यहाँ पे प्लस है तो प्लस देना है। माइनस के ये साइड और माइनस के ये साइड कुछ भी नहीं मिल रहा है तो 1 निकालना है। बचेगा कितना? 3x बचेगा। इधर कितना बचेगा? 4x बचेगा। ये 4 बचेगा तो 4 लिख देना है, बराबर 0। अब क्या करना है? ये वाला और ये वाला दोनों बराबर आ गया है ब्रैकेट, तो दोनों के बदले एक ठो लिखना है, और जो बाहर में है x + 1 उसको लिख देना है। अब क्या करना है? दोनों को अलग अलग करके हल कर लेना है। 3x - 4 बराबर 0, और ये हो जाएगा x + 1 बराबर 0। अब ये क्या करना है? 4 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस में 4 हो जाएगा तो प्लस में 4। अब ये 4 और ये 3 गुना में x के साथ तो बटा में चला आएगा। यहाँ पे भी वही प्रक्रिया होगा। एक को उधर भेज देना है तो माइनस में 1 हो जाएगा, यानी एक शून्यक आ गया -1 और दूसरा शून्यक आ गया 4/3। अब हम लोगों को करना है जांच, तो लिखेंगे जांच। सबसे पहले शून्यकों का योग करते हैं। तो शून्यकों का योग हम लोग लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा। इसका सूत्र होता है -x का गुणांक और नीचे होता है x² का गुणांक। अल्फा प्लस बीटा कर रहे हैं तो पहला जो शून्यक है 4/3 उसको लिखना है। दूसरा शून्यक जो है -1 उसको लिखना है। और इधर जो है ये बहुपद दिया हुआ है 3x² -x -4, तो यहाँ पे x का गुणांक लिखना है। तो x का गुणांक कितना है? -1 है, इसके आगे कुछ नहीं है तो यहाँ पे लिख देना है -1 x का गुणांक। और x² का गुणांक कितना है? 3 है तो 3 लिख देना है। यहाँ पे क्या करना है? एलसीएम लेना है। 1 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, ये 3 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 3 ही हो जाएगा, तो 3 लिख देना है। अब 3 को 1 मरते पढ़ रहे हैं तो 3 आ जा रहा है, यानी 4 को भी ऊपर में 4 ही रह जाएगा। माइनस है तो माइनस, ये 1 को 3 मरते पढ़ेंगे, पहाड़ा में तो आएगा 3, यानी ऊपर वाला को भी 3 मरते गुना करना है, तो 3 हो जाएगा ऊपर। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, तो माइनस माइनस कट के प्लस हो जाएगा और नीचे 3 हो जाएगा। अब ये 4 और 3 घट के कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, और नीचे में 3 है, इधर भी 1/3 है, तो दोनों तरफ 1/3 1/3 आ गया, यानी ये जांच हो गया। अब हम लोग
शून्यकों का गुणनफल करके देखेंगे। तो शून्यकों का अब गुणनफल करना है, यानी अल्फा गुने बीटा करना है। शून्यकों का गुणनफल का सूत्र होता है अचर और बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो शून्य, यहाँ पे शून्यक जो आया था हम लोग का 4/3 आया था और एक शून्यक था -1, और ये जो बहुपद दिया हुआ है तो ये अचर पद कौन है, ये -4 अचर पद है, तो -4 लिख देना है। उसके बाद एक्स स्क्वायर का गुणांक है, तो एक्स स्क्वायर के साथ कौन है, 3 है, तो 3 को लिखना है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे ये 4 और -1 गुना होकर कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा, और बटे में 3 है, और यहाँ पे -4/3 है। दोनों तरफ सेम आ गया है, यानी ये जांच हो गया है इसका।